जय हिंद दोस्तों, आपका आपका यूट्यूब चैनल ए टू जेड एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 12वीं क्लास की म्यूजिक। क्या देखेंगे? 12वीं क्लास की संगीत यानी कि म्यूजिक से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? क्या प्रश्न है? राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा अपहरा। क्या हो जाएगा? अपहरा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, संगीत रत्नाकार के लेखक थे। क्या प्रश्न है? संगीत रत्नाकार के लेखक थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सारंगदेव। क्या हो जाएगा? सारंगदेव। संगीत रत्नाकार के लेखक कौन थे? सारंगदेव थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रागों में से किस में दोनों मध्यम लगते हैं? क्या लगते हैं? दोनों मध्यम लगते हैं। तो राग केदार में दोनों मध्यम लगता है। किस राग में लगता है? केदार राग में दोनों मध्यम लगता है। तीसरा प्रश्न है, तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं हैं? तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो इसमें 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, राग देश का समवादी स्वर क्या है? क्या प्रश्न है? राग देश का समवादी स्वर क्या है? तो इसका समवादी स्वर जो स्वर है प है। क्या है समवादी स्वर? प है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ध्रुपद में कितनी वाणियाँ हैं? क्या प्रश्न है? ध्रुपद में कितनी वाणियाँ हैं? तो ध्रुपद में जो है दोस्तों ये 4 वाणियाँ हैं। कितनी वाणियाँ हैं? 4 वाणियाँ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कहारवा ताल में कितने विभाग हैं? तो कहारवा ताल में 2 विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं? 2 विभाग होते हैं। अगला प्रश्न है, राग यमन डैश डैश थाट से उत्पन्न है। क्या प्रश्न है? राग यमन डैश डैश थाट से उत्पन्न है। तो ये कल्याण थाट से उत्पन्न है। क्या चीज़ से उत्पन्न है? कल्याण थाट से उत्पन्न है। अगला प्रश्न है, विद्यापति गीत किस अंचल का है? क्या है? विद्यापति गीत का किस अंचल का है? तो ये मिथिला अंचल का है। क्या चीज़ का है? मिथिला अंचल का है। अगला प्रश्न, थाट कितने होते हैं? तो दोस्तों थाट 18 होते हैं। थाट कितने होते हैं? थाट 18 होते हैं। अगला प्रश्न है, किस राग में दोनों म का प्रयोग होता है? क्या होता है? दोनों म का प्रयोग होता है। राग यमन में दोस्तों म का प्रयोग होता है। किस में होता है? यमन में। राग यमन में किसका प्रयोग होता है? राग म का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, किस राग में रे तथा ध स्वर कोमल लगते हैं? क्या प्रश्न है? किस राग में रे एवं ध स्वर कोमल लगते हैं? तो ये भैरव राग में लगते हैं। किन में लगते हैं? भैरव राग में लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भरत मुनि की रचना है। तो भरत मुनि की जो रचना है नाट्य शास्त्र है। क्या है? नाट्य शास्त्र है। अगला प्रश्न है, 4 ताल में कितनी तालियां होती हैं? तो 4 ताल में 4 तालियां होती है। कितनी तालियां होती है? 4 तालियां होती है। अगला प्रश्न है, राग में 2 चिन्ह का प्रयोग का क्या मतलब होता है? यानी कि आप राग का प्रयोग करते हो उस पर जब 2 चिन्ह के ऊपर इन्वर्टेड कोमा हो तो उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है दूसरी ताली। क्या होता है? दूसरी ताली। अगला प्रश्न है, एक सप्तक में कितने स्वर लगते हैं? तो एक जो सप्तक होता है उसमें 7 स्वर लगते हैं। कितने स्वर लगते हैं? 7 स्वर लगते हैं। नी रे ग रे, फिर बीच में कोमा है, नी रे सा। किस राग का पकड़ है? तो ये यमन राग का पकड़ है। किस राग का पकड़ है? यमन राग का पकड़ है। अगला प्रश्न है, 3 ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 3 ताल में 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न, ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? तो ख्याल में दोस्तों 3 ताल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? 3 ताल का प्रयोग होता है। ख्याल में कितने ताल का प्रयोग होता है? 3 ताल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, राग भैरव का गायन समय क्या है? तो राग भैरव का जो गायन समय है यह प्रातः काल में गाया जाता है। कब गाया जाता है? प्रातः काल में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, जाति कितनी होती है? यानी कि राग की जो जातियाँ होती है कितनी होती है? तो ये 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। अगला प्रश्न है, उस्ताद हाजिर हुसैन कौन सा वाद्य बजाते थे? तो दोस्तों ये तबला बजाते थे। क्या बजाते थे? तबला बजाते थे। अगला प्रश्न है, राग यमन का वादी स्वर क्या है? तो इसका वादी स्वर ग है। क्या है? वादी स्वर ग है। अगला प्रश्न देखते हैं, सप्तक कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों सप्तक 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, संगीत में मुख्यतः
कितनी पद्धतियाँ पाई जाती है? तो दोस्तों संगीत में 2 पद्धतियाँ पाई जाती है। कितनी पद्धतियाँ पाई जाती हैं? संगीत में 2 पद्धतियाँ पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, नियमानुसार स्वरों के चलन को क्या कहते हैं? तो स्वर जो चलता है उनके स्वरों के चलन को जो है अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राग में तीव्र में का प्रयोग होता है? तो यमन में तीव्र में का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, राग भीम पलासी किस थाट का राग है? तो ये कल्याण थाट का राग है। किसका राग है? कल्याण थाट का राग है। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सितार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सितार के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राग देश का वादी स्वर क्या है? क्या प्रश्न है? राग देश का वादी स्वर क्या है? तो इसका जो वादी स्वर है वो रे है। क्या है वादी स्वर? रे है। अगला प्रश्न, पंचम स्वर किसे कहते हैं? तो पंचम जो स्वर है ये प को कहते हैं। किसको कहते हैं? पंचम स्वर यानी कि प को पंचम स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है, राग में लगने वाला मुख्य स्वर कहलाता है। क्या है? राग में लगने वाला मुख्य स्वर क्या कहलाता है? तो वादी कहलाता है। क्या कहलाता है? वादी कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, राग भैरव में कोमल स्वर प्रयुक्त होता है। तो ये रे और ध में प्रयोग होता है। बीच में योजक का चिन्ह रहेगा रे और ध में। अगला प्रश्न है, राग केदार का थाट है। तो इसका कल्याण थाट है। क्या थाट है? कल्याण थाट है। अगला प्रश्न है, राग भैरव का समवादी स्वर है। तो इसका समवादी स्वर रे है। क्या है इसका समवादी स्वर? रे है। अगला प्रश्न है, राग केदार का वादी स्वर है। तो राग केदार का वादी स्वर भी क्या है? रे है। क्या है? रे है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? तो स्वर को उतरते क्रम को दोस्तों अवरोह कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरोह कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट है? तो हिंदुस्तानी संगीत में दोस्तों 10 ठाट होते हैं। कितने ठाट होते हैं? 10 ठाट होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, राग भीम पलासी का गायन समय क्या है? तो राग भीम पलासी का गायन समय अपराह में होता है। कब गाया जाता है? अपराह में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, संगीत पारिजात के लेखक थे। तो संगीत पारिजात के लेखक अहोबल हैं। किसने के है? अहोबल। संगीत पारिजात के लेखक कौन है? तो अहोबल है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने YouTube चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहे।